जी हाँ, नमस्कार। नॉलेज विद नवीन लांबा जस्ट एंजॉय स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ संगठन और उनके मुख्यालय, जिन्हें हम हल्का ट्रिक से याद करेंगे, इजीली याद हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से संगठन है। पहला, WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है इसका मुख्यालय? जेनेवा। ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कहाँ है? जेनेवा। और आप जानते हो जेनेवा को क्या है? जन्नत कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जन्नत वाली जगह है वो। भाई जो जन्नत है वहां का मौसम अच्छा होगा। ओके, याद करने की हल्की ट्रिक बना रहे हैं अभी अभी। वहां का मौसम अच्छा होगा, और मौसम अच्छा होगा तो वहां का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अभी तीसरा कौन सा है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जिनेवा में है। जब वहां का मौसम अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों की बुद्धि यानी कि बौद्धिक बुद्धि भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें भाई श्रम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सब कुछ तो उनका अच्छा है तो उन्हें श्रम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? वो तो वैसे ही व्यापार चलने लगेगा उनका। ओके, नेक्स्ट पांचवा कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेम जेनेवा में। उनका व्यापार चलेगा, दूर दूर तक व्यापार चलेगा। ठीक है। अगला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो भाई व्यापार कहां तक चलेगा? दूर दूर तक व्यापार चलेगा। ओके, अगला कौन सा है? आठवां देख लेते हैं पहले। विश्व शरणार्थी संगठन, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी कि विश्व शरणार्थी संगठन। उनका व्यापार दूर दूर तक चलेगा और उनके पास खूब धन दौलत होगी, और भाई दूसरे लोगों को, विश्व के शरणार्थियों को शरण भी दे सकेंगे, और साथ में रेड क्रॉस की सुविधा भी दे सकेंगे जिस शरणार्थी को जरूरत पड़ेगी। ओके, आठ के आठ याद हो गए? वरना एक बार फिर देख लेते हैं कैसे। देखो, जेनेवा यानी कि जन्नत। अगर कोई जन्नत में रहता है तो वहां का मौसम अच्छा होगा। मौसम अच्छा होगा तो दो नंबर क्या है? स्वास्थ्य है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तीन नंबर क्या है? उनकी बुद्धि भी अच्छी होगी। जो जन्नत में रहेगा उन्हें शर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनका व्यापार भी दूर दूर तक उनका व्यापार चलेगा, और वो शरणार्थियों को जगह भी दे सकते हैं। अगर कोई शरणार्थी उनके पास आते हैं, और रेड क्रॉस की सुविधा भी दे सकते हैं। लो भाई शरणार्थियों, खुले खाओ। ओके, तो सब कहां पे है? जेनेवा, जन्नत यानी कि स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला देख लेते हैं। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक कहां है? वाशिंगटन DC। DC इसमें लिखना छूट गया था, अभी लिख देते हैं। तो वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का। 10वां कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये भी वाशिंगटन DC में है। बहुत ज्यादा DC बनता है अमेरिका में अपने आप में। ओके, नेक्स्ट 11वां, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये भी वाशिंगटन DC में है। और 12वां कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। ये भी कहां है? वाशिंगटन DC में। और 13वां कौन सा है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी वाशिंगटन DC में है। देखो भाई, आप सभी को पता है ये अमेरिका है ना, बहुत DC बनता है, अपने आप को DC समझता है। यानी कि मैं ही सब कुछ हूं, पावर मेरे पास है, पैसे की पावर मैं ही रखूंगा, वित्त मंत्री मैं ही रखूंगा, बैंक में मैं ही अपने पास रखूंगा, विकास के जितने कार्य है मैं ही करूंगा, किसी और को नहीं करने दूंगा, और बड़े बड़े उपग्रह भी मैं ही बनाऊंगा, बाकी की ऐसी तैसी। ये समझता है अमेरिका। ओके, अब याद कर लेते हैं। देखो, विश्व बैंक यानी कि बैंक अपने पास रखूंगा। वित्त का काम यानी कि जितना भी फाइनेंस वर्क होगा मैं ही करूंगा। ओके, जितना भी विकास का काम होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मेरे पास ही होगा, जहां से विकास किया जाएगा, पैसा आएगा, पैसा मैं बांटूंगा सभी को विकास के लिए। अगला, उपग्रह मेरे ही उपग्रह यहां पे चलेंगे, और कोई उपग्रह नहीं बनाएगा। ठीक है, ये बहुत DC समझता है अपने आपको, वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका। और जितना भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो मैं ही बांटूंगा। तो कहां होंगे इन पांचों के मुख्यालय? वाशिंगटन DC में। ओके, हो गए याद? दो बार सुनेंगे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। यह है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। और 16 नंबर है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी कि OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये भी वियना,
ऑस्ट्रिया में है। वियना, ये विया क्या समझते हैं इसका? एक बार, वियना यानी कि वियाबान, बिल्कुल भाई वियाबान हो जाता है। वियाबान का मतलब तो आप समझते होंगे, जहां पे कुछ नहीं दिखाई दे। ठीक है भाई, कब नहीं दिखाई देगा? जब परमाणु फटेगा, बम, पेट्रोलियम जलाया जाएगा, धड़ाम। ठीक है, और जितने भी उद्योग, 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में औद्योगिक विकास, उद्योगों को जलाकर कौन? परमाणु और पेट्रोलियम उद्योगों को जलाकर भ्राम कर देते हैं, वियावान कर देते हैं। वियावान यानी कि वियना। तो कहां है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण? कहां है? वियना में। परमाणु, ठीक है, वियान कर देता है। नेक्स्ट, उद्योगों को जला देता है। नेक्स्ट, ये पेट्रोलियम भी जला के भस्म कर देता है, बियाबान कर देता है। ओके, हो गया याद? तीनों के तीनों कहां हैं? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट 17 और 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन लंदन में यानी कि ब्रिटेन में है, और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय ये भी कहां है? लंदन में यानी ब्रिटेन में। देखो भाई, आप सबको पता है ब्रिटेन वालों ने है ना बहुत गुलामी दिलाई है, बहुत ज्यादा गुलाम बना के रखे हैं देश, है ना। ब्रिटेन वाले भारत में सब कुछ लेके चले गए। आए कैसे थे? समुद्र के रास्ते आए थे। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन आए कैसे थे? समुद्र के रास्ते आए थे। कौन आए थे? ब्रिटेन वाले, और यहां पे आगे गुलाम बना लिया था। ये ब्रिटेन वालों ने सभी राष्ट्रों को एक मंडल में बांध दिया था, ठीक है ना, और गुलाम बना लिया था। राष्ट्रमंडल एक मंडल में बांध दिया था। तो दोनों याद हो गए। सामुद्रिक व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी कि समुद्र के रास्ते से आए थे, संगठित करने के लिए, बांधने के लिए। राष्ट्रमंडल यानी कि एक राष्ट्र को एक मंडल में बांधने के लिए। ठीक है, कौन आए थे? ब्रिटेन वाले। ठीक है, ओके, याद हो गया भाई? ओके, नेक्स्ट चलते हैं 19 में। इनकी आगे कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, याद करना है, 1 नंबर का सवाल है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह है पेरिस, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट, नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कहां पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है इसका मुख्यालय। नाटो का कहां है? बेल्जियम में। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कहां है इसका मुख्यालय? काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, नीचे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, 14 नंबर के पास देख लीजिए, 24 नंबर के पास में। ओके, क्या है WWF का? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, कहां है इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ओके, नेक्स्ट, GATT, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको कुछ एक मुख्यालय मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है, उम्मीद है याद हो गया होगा। नहीं तो 2 बार वीडियो देखो, ऑटोमेटिक याद होगा भाई। ठीक है, तो भाई नॉलेज विद नवीन लांबा जस्ट एंजॉय जो स्टडी चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अच्छा लगा तो लाइक पक्का करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।